बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है? अगर ये सवाल आपको भी परेशान कर रहा है तो आपने सही वीडियो को क्लिक किया है। मैं आज आपको यही समझाने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आप जब कॉपी लिखेंगे, चाहे आप क्लास 10th का हो या फिर 12th का हो या फिर बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या लिखने का सही तरीका होता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह देते हैं तो ओएमआर सीट को भी भरने का क्या तरीका है वो मैं आपको आज के वीडियो में बतलाने वाला हूँ। ठीक है, चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के बच्चे हो, आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे कहीं के भी बच्चे हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए तो एक टू सेम तरीका होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ और छोटी छोटी क्या क्या गलतियां करते हैं आप लोग, उन सब चीज़ों को भी मैं पॉइंट आउट करूंगा आज के वीडियो में। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है एम अनवर, मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ क्लास 11th और 12th के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले बात, जैसे मान लिया जाए आप ऑब्जेक्टिव के लिए ओएमआर सीट अगर भर रहे हैं, ठीक है, तो पहले उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए अगर ओएमआर सीट आपको जब मिलेगा ना शुरू में, तो ओएमआर सीट में जब आप रोल नंबर वगैरह लिखिएगा, मान लिया जाए रोल नंबर है आपका 064 ठीक है, 0645 ये आपका रोल नंबर है मान लीजिए, या फिर कोई और ज़्यादा अंक भी हो सकता है ना। तो पहले आप मान लिया जाए इसको यहाँ पे डाटा फिल कर दिए। उसके बाद क्या है कि जैसे जीरो है तो इस जीरो के नीचे यहाँ पर है ना, इसको इस तरीके से ऐसे रंग देना है, पूरा पूरा गोल करना है, एकदम बाहर नहीं निकालना है, पूरा इस तरीके से फिल। ठीक है, उसके बाद मान लिया जाए आपके पास यहाँ क्या है, 6 है। ठीक है, तो 6 है तो 0 1 2 3 4 5 6 इस 6 को यहाँ पे क्या किए, इस तरीके से कर दिया। बिहार बोर्ड इस बार क्या सिस्टम निकाल रहा है कि पहले से ही वो इस सब चीज को, डाटा को भर करके देने वाला है सब कोई को, कॉपी को। ठीक है, लेकिन और सब स्टेट में ऐसा नहीं होता है, तो उसको तो इस तरीके से कलर करना पड़ेगा। जैसे 4 है यहाँ लिखे, तो 4 है तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 4 कहाँ है, 4 ऊपर में लिख दिया, उसके बाद तो यहाँ 4 है तो 4 को इस तरीके से रखना पड़ेगा। 5 है तो फिर 5 को यहाँ पे इस तरीके से रखना। पहले यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना, उसके बाद जो जहाँ अंक है उसके नीचे उसी अंक को गोल कर देना। उसके बाद जब भी नाम अगर आप भरिएगा, तो जैसे मान लिया जाए आपका नाम है विनोद, तो आप कैपिटल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कीजिए, INO, ठीक है, या जो भी आपका नाम है इस तरीके से। और एक बात, जब स्टार्टिंग में कॉपी लिखते हैं तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से लिख रहे हैं या फिर हिंदी मीडियम से लिख रहे हैं आंसर को, तो उसमें एक चीज़ सेलेक्ट करना पड़ता है। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे, जैसे इंग्लिश में अगर आप आंसर करने वाले हैं, ठीक है, अपना कॉपी का, तो उसमें एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो लैंग्वेज आपको चूज करना है, लैंग्वेज की जगह पे लैंग्वेज यानी भाषा कौन सा है, तो वहाँ पे आप लिखिएगा लैंग्वेज की जगह पे, जहाँ पे लैंग्वेज है उसके बगल में आप लिखिएगा खाली जगह पे लैंग्वेज। अगर पूछेगा तो लैंग्वेज कौन सा होगा, तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे रोमन, ठीक है, ROMAN रोमन। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो कि हिंदी में अपना देने वाले हैं आंसर, ठीक है, तो वो जब लैंग्वेज का खाली जगह होगा लैंग्वेज में लिखेंगे, तो लैंग्वेज में कॉपी के फ्रंट पेज पे ही लैंग्वेज लिखना होता है। वही देख करके, जैसे मान लीजिए कॉपी का फ्रंट पेज है तो वहाँ सामने में ही आपको भाषा पूछेगा, भाषा कौन सा भाषा में आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो भाषा में आप मान लिया जाए लिख दिए, यहाँ पे आपका अगर हिंदी है तो आप लिखेंगे हिंदी में देवनागरी। ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे हिंदी वाले, जो हिंदी में आंसर करना है तो शुरू में लिख दीजिए देवनागरी, अगर इंग्लिश में आंसर करना है तो शुरू में ही लैंग्वेज में क्या लिख दीजिएगा, रोमन। ठीक है, अच्छा, सीबीएसई वाले को तो खास करके इंग्लिश में रहता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर दोनों में पूछा जाता है, दोनों ही मीडियम, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम। ठीक है, ये तो शुरू का बात बताया। और एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखते समय मान लिया जाए आप शुरू में, बहुत सारे बच्चे के मन में ऐसा भी सवाल आता है कि हमने तो सर इंग्लिश में सेलेक्ट कर लिया कि इंग्लिश में हमको आंसर देना था, साल भर मैंने इंग्लिश में पढ़ा, उसके बाद क्या था इंग्लिश में आंसर कर दिए, करना था, शुरू में रोमन लिख दिए, हम इंग्लिश में आंसर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ ना कि बीच में हम फंस गए, मान लीजिए 1 2 का आंसर इंग्लिश में किए, तीसरा में हम आंसर क्या हैं इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हमको फंस रहे हैं, लेकिन हम हिंदी में लिख सकते हैं। तो क्या करना है आपको, हिंदी के लैंग्वेज में आप चाहे तो कोई एक का अगर बीच में डाल भी दिए, तरह का दिक्कत की बात नहीं है, बस आंसर लिखना ज़्यादा जरूरी। कभी बाई चांस अगर ऐसा हो गया, मान लिया जाए आप 2 4 5 6 का आंसर इंग्लिश में कर दिए, एक का आंसर आप इंग्लिश में करने में एकदम सक्षम नहीं है, हिंदी में करना चाहते हैं, कर दीजिए, लेकिन खाली छोड़ करके कॉपी बताइएगा। कोई भी मन में सवाल रहे तो आप हमको क्या कहते हैं व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नंबर है 9097, ठीक है, इस पर आप कॉल करके 719711 कॉल करके आप
या फिर व्हाट्सअप करके हमसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। ठीक है, एक गार्जियन के तौर पे मैं आपको ज़रूर से ज़रूर गाइड करूँगा इस विषय पर। ठीक है, या फिर आप कमेंट में भी हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, या फिर जो सीनियर बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर क्या बोलते हैं अपना कमेंट में कुछ और भी अगर सजेशन हो तो वो ज़रूर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जिनका कमेंट पसंद आएगा हमके वैल्यूबल होगा तो उनको पिनअप कर देंगे। चलिए, और भी बहुत सारा बात हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए आपके पास कोई एक सवाल है, ठीक है, एक सवाल वगैरह है, तो इसको कैसे आपको लिखने का तरीका है वो सब बताते हैं। जैसे कॉपी आपको मिला तो कॉपी, जैसे मान लिया जाए आपको इतना बड़ा सा कॉपी है, ये कॉपी है, या इस तरीके से बताते हैं। तो कॉपी में क्या करना है, कभी कभी क्या होता है कि कॉपी जो अब का कॉपी में अगर मान लिया जाए यहाँ पे पहले से लाइन दे दिया है, यहाँ पे लाइन दे दिया है कॉपी में, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर लाइन नहीं दिया है, पूरा एकदम सादा लाइन वाला कॉपी है, ठीक है, लाइन यहाँ अगर दे दिया है, चौथाई छोड़ना होता है, ठीक है, 1/4 हिस्सा छोड़ना होता है। अगर यहाँ पे लाइन दे के रखा है कॉपी में तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कॉपी में लाइन दे करके नहीं रखा हुआ है तो आपको क्या करना है, ठीक है, आगे मैं आपको ये भी बताने वाला कि कौन सा कलर का पेन से लिखना चाहिए, सब कुछ सारा चीज़ देखिए ध्यान से। ये तो ठीक है, कॉपी उसको क्या कीजिए, पहले एक बार ऐसे करके फोल्ड कर लीजिए, एक बार मोड़े, उसके बाद इसको ऐसे पलटिए, फिर से एक बार ऐसे यहाँ से क्या कीजिए ऐसे, ठीक है, और मोड़ करके इसको, एक चौथाई हो गया टोटल, ठीक है, हल्का सा कर लेना। उसके बाद अब देखिए ये एक हिस्सा यहाँ पे ये हो गया ना, ठीक, देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, स्केल वगैरह से लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है, स्केल से लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये एक कॉपी है तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लाइन खींच लेना है, एक लाइन ऐसे खींच लेना है। ठीक है, 4 हिस्सा में से एक हिस्सा, वैसे भी आवेदन वगैरह कहीं भी देते हैं ना एप्लीकेशन, तो क्या करना होता है, 4 हिस्सा इस तरीके से करके यहाँ से लाइन खींच लेते हैं, एक सा लाइन छोड़ देते हैं। यहाँ से लाइन इसलिए छोड़ा जाता है ताकि कॉपी चेक करने वाला जब आंसर ऐसे टिक कर दे तो क्या लिख दे, हाँ भैया यहाँ पे 2 मार्क्स मिला, हाँ इसमें 2 मार्क्स, वो सब चीज़ ऐसे करके लिखने के लिए उसको जगह हो, इसलिए चौथाई छोड़ना जरूरी होता है। अब लिखने का, आंसर लिखने का क्या तरीका है वो सब चीज़ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सवाल है, ढेर सारा सवाल है, 3 4 5 6 7 8 9 10 ढेर सारा सवाल है। तो मान लिया जाए अगर बोला कि डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है, लेंस की क्षमता को परिभाषित करे, कोई एक सवाल है मान लीजिए, ठीक है, तो जैसे कि इसको करना, तो अब हमको क्या करेंगे, कॉपी है, लाइन छोड़े, ठीक है, तथाई अब एक का आंसर, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसका क्वेश्चन भी लिखे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे के मन में आता है कि कॉपी भरना है तो चलो एक काम करते हैं, 1 नंबर यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए, लेंस की क्षमता को परिभाषित करे, या फिर डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद यहाँ पे आंसर लिख दिए। ठीक है, ठीक, चल सकता है ऐसे, अगर ऐसे भी आप करते हैं तो चल सकता है, कोई काटेगा तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन लिखने में भी समय बहुत जाएगा, बहुत चला जाएगा। ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे 1 नंबर दे करके क्वेश्चन लिख दिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर किए, कॉपी भरने का हो के पास ना, तो ऐसा भी कर सकते हैं, और इससे कोई गलत तरीका नहीं है। अगर मान लिया जाए जैसे बिहार बोर्ड में क्या होता है, एक एक लाइन का क्वेश्चन पूछता है, तो एक एक लाइन का क्वेश्चन है तो क्या किए, 1 नंबर दे करके यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे क्या किए, आंसर कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे तब आंसर लिखे, ये जैसे आंसर लिख रहे हैं ना, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे लिख दिया आंसर, और ये वाला बता दिया, तो 1 नंबर दे के क्वेश्चन लिखे, फिर यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं अगर एक एक लाइन का क्वेश्चन है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले तो इतना नहीं करते, सीबीएसई बोर्ड वाले ऐसा नहीं, हाँ, क्वेश्चन को लिखना, कॉपी में क्वेश्चन को लिख करके तब आंसर करना ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, हाँ, अगर किसी को ऐसा मन है करने का, ठीक है, कि 1 नंबर दे करके आप क्वेश्चन उतार देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे, तो उस पर आपत्ति नहीं, लेकिन लेकिन करने का जो सही तरीका है वो क्या है, 1 नंबर का आंसर लिखे, बस हो गया, क्वेश्चन लिखने में समय तो बर्बाद होगा ना, लेकिन कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत। जैसे एक का आंसर लिखे, पावर ऑफ अ लेंस, क्या बोला था कि डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, लेंस का जो पावर है उसको डिफाइन कीजिए, परिभाषित, यहाँ पे क्या चीज, पावर ऑफ अ लेंस, या फिर लेंस की क्षमता लिखते, उसके बाद उसका परिभाषा कर देते, पावर ऑफ अ लेंस का उत्तर है, उसके बाद एस देके लिख लिए। सारा आंसर को जो लिखना है वो सब ब्लैक पेन से लिखने का कोशिश, ठीक है, और
पेन भी खास करके हम आपको एक बता देते हैं कि ये जो एक पेंटोनिक वगैरह का पेन देख रहे हैं कि आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। और पेन को ना एकदम नया पेन लेकर के एग्जाम में नहीं जाना है, ठीक है। कम से कम 2 गो ब्लैक पेन लीजिए और 2 गो जो है ब्लू पेन ले लीजिए, ठीक है। और पेन को पहले ही क्या कीजिएगा ना, घस लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छा खासा घस करके, ताकि एकदम तो चले। नया नया पेन होता है ना तो कॉपी फटने का डर रहता है, तो ये पुराना पेन को पुराना करके तब लेके जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जैसे पावर ऑफ लेंस ये कर दिए। कोशिश ये करना है कि अगर अगर संभव है, जैसे फिजिक्स वगैरह में खास करके हम बता रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया, या ना फिजिक्स वगैरह में तो खास करके, या साइंस वाइंस में खास करके जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो एक काम करना होता है ना कि कोई सवाल का जवाब देखिए, उसके बाद एक फोटो अगर बना देते हैं ना तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है आंसर। आर्ट्स कॉमर्स या फिर किसी चीज़ में है तो उसमें आर्ट्स में तो उतना पिक्चर वगैरह ला पाना तो संभव नहीं है, ठीक है, फोटो तो होता नहीं है। लेकिन साइंस वाइंस में अगर मान लीजिए फिजिक्स है तो एक क्वेश्चन ये टॉपिक देके आंसर कर दिया और ये ब्लू पेन से ऐसे हाईलाइट कर, ठीक है। और जैसे ब्लैक से आप सारा आंसर लिखिए, टॉपिक का हेडिंग भी दीजिए और आंसर भी लिखिए ब्लैक से ही, और हाईलाइट करने के लिए ब्लू पेन से आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद ये बता दिए सारा चीज़ की ये क्या होता है। उसके बाद मान लीजिए लेंस का क्षमता लिखे तो एक लेंस का फोटो बना दिए, कुछ नहीं आता है तो लेंस का एक अच्छा सा फोटो बना दिए ऐसे करके। क्या हुआ, यहाँ से ऐसे किए, लेंस ऐसे कर दिए, यहाँ पे फोकल लेंथ वगैरह कुछ भी ऐसे कर दिए, और पावर बराबर होता है क्या, 1 बाय फोकल लेंथ। ये सब चीज़ लिख के ये सब चीज़ फोटो बना, एक का मान लीजिए आंसर हो गया। अब ब्लू पेन से क्या किया आप, ब्लू पेन लिए, ब्लू पेन से आप इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके लाइन खींच करके आप चाहे तो ये कर दिए। हाँ, एक का आंसर कंप्लीट। अब क्या कीजिए, यहाँ पे दूसरा का और आंसर लिखिए, ब्लू से ये ब्लैक से, यहाँ पे दूसरा का और आंसर, और फिर यहाँ पे आपको हेडिंग देके इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन का एक आंसर कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक लाइन खींच दिए 2 बार उसको, या तो पेंसिल ले सकते हैं आप मान लिया जाए ऐसा भी कर सकते हैं कि ब्लैक पेन से पूरा आंसर लिखे, हाईलाइट करने के लिए आप पेंसिल से कर दी, पेंसिल भी रखिए, 2 ब्लैक पेन 2 ब्लू पेन और एक पेंसिल रखिए, ठीक है, एक रबर रखिए, एक कटर रखिए, और एक स्केल लेकर के तो जरूर जाइए, ठीक है। ये सब चीज़ जरूरी होता है, कोई भी लाइन वाइन खींचने के लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। जब आपका सारा आंसर कंप्लीट हो जाए, सारा का आंसर, और कोशिश कीजिएगा कि हमेशा लाइन बाय लाइन बनाए, जैसे कि एक पहला क्वेश्चन का आंसर दिए, उसका तुरंत दूसरा क्वेश्चन का आंसर, फिर तीसरा चौथा, ज़्यादातर बचने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए पहला का आंसर आपको पता है, पहला का लिख दिए, फिर दूसरा का पत लिखे, फिर तीसरा का लिखे, फिर उसका चौथा आपको नहीं आ रहा है, पांचवा आ रहा है, लेकिन तो पांचवा का आंसर कर दिए, छठा कर दिए, सातवां कर दिए, चलेगा ये चीज़। लेकिन अब 6 7 8 कर दिए, फिर उसका चौथा का फिर से लिख दिए नीचे में, गलत इम्पैक्ट दे, तो समझ जाता है कि ओ चौथा नहीं आ रहा था, 1 2 3 तक किया, उसके बाद 5 6 7 किया, फिर क्या कर रहा है बच्चा, चौथा का आंसर लिख रहा, 8 7 के बाद 8वां नहीं, 7 के बाद फिर चौथा लिख रहा है। दिमाग में एक इम्पैक्ट आ जाता है कि अरे 1 2 3 किया, उसके बाद 5 6 7 किया, और फिर उसके बाद फिर चौथा घुसा दिया, मतलब जब 7वां तक पहुंचा होगा तब चौथा कोई बता दिया होगा। दिमाग में ये सब चीज़ निगेटिव इम्पैक्ट पैदा करता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि एक लगातार आंसर लिखें, एक लगातार आंसर लिखने का कोशिश कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और अगर मान लिया जाए नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसा भी जगह 4 नंबर है तो उसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ सकते हैं, तभी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं भी हो तो ऐसा नहीं कह रहे कि आपको एकदम लिखना ही नहीं है, 1 2 3 तक लिख दिए, उसके बाद 5 6 7 तक लिखे, उसके बाद फिर चौथा आता है तो चौथा का लिख दिया आंसर, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन कोशिश यही करना है कि लगातार रहे। जब पूरा कॉपी वॉपी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे लास्ट में एकदम कॉपी जैसे है, ठीक है, लिख करके यहाँ तक आंसर आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक आंसर, लाइन लास्ट में क्रॉस लाइन दे दीजिएगा तो कोई यहाँ पे दी एंड, ठीक है, ठीक, लिख दिए, बात खत्म, ठीक है, कॉपी का, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, हर पेज का खत्म होता है तो नीचे में PTO लिख सकते हैं आप, जैसे कोई भी एक पेज वगैरह पे हो गया, अब ये पेज खत्म हो गया, अब उसके बाद यहाँ पे PTO लिख दिए, प्लीज टर्न ओवर, यानी अगला पेज पलटिए, ये होता है सबसे नीचे में, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा तो अच्छा रहता है। PTO का मतलब समझ गया, ओ पेज पलटना है, पेज पलटना है, ऐसा नहीं कि यही पेज पलटना है, और मतलब वो समझ, ऐसे तो पलटता ही है लोग, लेकिन फिर भी PTO में लिख दीजिएगा तो अच्छा। तो 2 ब्लैक पेन, आंसर खास करके ब्लैक पेन से ही करने का कोशिश करना है, हाईलाइट करने के लिए ब्लू पेन का थोड़ा सा यूज़ कर लिए, या फिर हाईलाइट करने के लिए आप पेंसिल का यूज़ कीजिए,
भी बहुत अच्छा। ठीक है, रेड पेन गलती से भी नहीं, ग्रीन पेन गलती से भी नहीं, हाइलाइटर तो बिल्कुल नहीं लेके जाना है, वो जो ना रंगीन हाइलाइटर होता है सब चीज़ बिल्कुल नहीं लेके जाना है, और वाइटनर वगैरह चलाने से तो मना करता है। OMR सीट पर वाइटनर आप नहीं, लेकिन तो आपका कॉपी हो, हाँ कॉपी जो कि थ्योरी का आंसर लिख रहे हैं उस पर आप वाइटनर चला भी दीजिएगा ना, बड़ी बात है, ठीक है, कॉपी चेक करने वाला भी इंसान है ना, तो कोई दिक्कत। हाँ, वाइटनर अगर आप OMR सीट पे चलाइएगा तो मशीन है वो तो छाट देगा, लेकिन इस पे आपको नहीं चलाना है। मान लिया जाए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में होता है ना कि ये 4 गो है एक का आंसर में, हम मान लिया जाए A है, B है, C है और D है, कोई आंसर ही मार दिया, बोला कि नहीं 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 अब इसको वाइटनर से कर दिया और हम ये कर दिया, ये नहीं चलेगा, OMR सीट पे वाइटनर नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन जो नॉर्मल कॉपी है उसमें कहीं पे मिस्टेक हो गया है तो वाइटनर हल्का चला दिए वाइटनर से, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ पे आगे पे टिक करके आंसर लिख सकते हैं तो चलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा भी देखा गया, मान लीजिए आप इतना 2-4 लाइन लिख दिया और मिस्टेक हो गया, आप चाहते हैं कि उसको काट दें, काटने का भी ना एक सही तरीका होता है। तो मान लीजिए कॉपी को काट दिए, जब आप काटिएगा ना तो मान लीजिए कोई एक आंसर लिखे, आप मान लीजिए फॉर एक एग्जाम्पल के लिए आपको इसी को चीज़ दिखा, जैसे कि आप इसको काटना चाहते हैं, ठीक है, तो इसी को अगर आप काटना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इस आंसर को आप दोबारा यहाँ पे लिखना चाहते हैं, आप इसी को एक काम कीजिए ना, तरीका से काटिए ना, बस हो गया, ठीक है, हाँ काट दिए, कोई बात नहीं, काट दिए, ठीक है, हो गया। अब फिर से नीचे में यहाँ पे एक लिख करके आंसर कर दीजिए, बस हो गया, लोग समझ गया कि वो इतना यहाँ पे काटा हुआ है, ठीक है, एक लिख के फिर से आंसर लिख दीजिए, कोई बात नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा गोजना नहीं, एकदम ऐसे 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 खिचड़ी पका दिए वो सब काम, ठीक है। तो ये सब चीज़ कुछ कुछ तरीका है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना है, ठीक है, कॉपी को लिखते टाइम। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा। ये वीडियो अगर आप एक सीनियर हैं या फिर कोई भी, तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों का हेल्प हो सके, ठीक। और घड़ी वगैरह ले जाने से तो अक्सर मना करता है, ठंड का समय है, फुल स्वेटर तो तो पहनेगा ही लोग, के लिए तो नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई भी चीज़ पुर्जा इधर उधर ये सब ले जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता, बात हमेशा, ठीक है। और एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए आप लोग, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है कि बताने के क्रम में बहुत सारा कुछ कुछ पॉइंट ऐसा हो सकता है कि छूट गया हो मेरे से, ठीक है, और बताना जरूर। तो अगर कोई सीनियर इस वीडियो को देख रहे हैं या अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ एक पॉइंट सब ये सब चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, कमेंट में डालते हैं सजेशन लिख करके, और में डालते हैं कुछ भी, और एक दो पॉइंट करके आप कमेंट में हमको सब चीज़ बता दीजिए, कमेंट में बताइए बात और का ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में, बात और का ध्यान रखना है या उसका या कोई भी चीज़ सजेशन है तो उसको आप कमेंट कीजिए। इसका कमेंट हमको सबसे अच्छा पसंद आएगा और लगेगा कि हाँ नहीं ये सब चीज़ वाकई बात है, ये छूटा था और इतना ही चाहिए था, कमेंट को मैं पिन अप कर दूंगा ऊपर में टॉप पर, और ताकि और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में भी कमेंट है उसको देख लीजिएगा, या फिर अगर हम ही को अगर लगा कि कोई चीज़ अच्छा होना चाहिए तो हम भी कमेंट करके उसको भी पिन अप कर देंगे, तो एक बार पिंड कमेंट को भी देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अब क्या एंड करते हैं, हमको नंबर भी दे दिए हैं, कोई चीज़ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप जाते जाते एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप 11th-12th के बच्चे हैं तो physicsbyamanwar.com हमारे वेबसाइट का नाम है, यहाँ से आप कोई भी फ्री PDF नोट ये सब चीज़ ले सकते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट कीजिए, या फिर हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है पे आप हमसे हेल्प ले सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स बाय एमनवर, 11-12 पढ़ाई होती है। चलिए फिर बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।